बिहार पंचायत चुनाव, कोरोना से कर्मियों की मौत पर मिलेगा 30 लाख का मुआवजा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में तैनात कर्मियों की यात्रा भत्ता और मुआवजा राशि को लेकर सभी डीएम को निर्देश दिया है। आयोग ने पंचायती राज विभाग के संकल्प का हवाला देते हुए निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान कर्मियों की मृत्यु होने पर 15 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं इस दौरान उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई जैसे रोड माइंस ब्लास्टिंग, बम विस्फोटक, सशस्त्र आक्रमण जैसी स्थिति में मौत होने पर 30 लाख का मुआवजा मिलेगा। साथ ही कोरोना से मौत होने पर भी 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। बिहार के 13 जिलों में मिले कोरोना के 21 नए मरीज, पटना में मिले 2। राज्य के 13 जिले में नए कोरोना के 21 संक्रमित पाए गए हैं। इधर राज्य में अभी 114 कोरोना के एक्टिव केस रह गए हैं। जिन जिले में कोरोना के नए संक्रमित पाए गए हैं उसमें दरभंगा व नवादा जिले में 3-3 केस, भोजपुर, पटना, सहरसा व समस्तीपुर जिले में 2-2 नए केस पाए गए हैं। इसके अलावा बेगूसराय, भागलपुर, मधेपुरा, रोहतास, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में 1-1 नए संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में शुक्रवार को कुल 4,77,851 लोगों को टीका दिया गया है। सर्वाधिक 29,780 डोज पटना जिला में दिया गया है। 1 सितंबर से पटना दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में लगेंगे तेजस के खास कोच। जानिए खासियत, किराया, शेड्यूल और स्पीड। राजधानी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब तेजस के सफर का आनंद मिलेगा। 1 सितंबर से पटना नई दिल्ली राजधानी ट्रेन आधुनिक तेजस रेक के साथ चलेगी। यह तीसरी राजधानी ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे ने अब तेजस के स्मार्ट स्पिलर कोच युक्त किया है। रेलवे ने इसके किराए में कोई बदलाव नहीं किया है। 3 वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों का होगा तबादला। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के कारण 3 वर्षों से फील्ड में एक ही स्थान पर काम करने वाले अधिकारियों के तबादले का निर्देश सरकार को दे दिया है। 1 सितंबर से राज्य में पहले चरण के अलावा अन्य चरणों के मतदान के लिए सूचना का प्रकाशन शुरू हो जाएगा। साथ ही हर चरण के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पंचायत चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग ने सरकार से एक ही स्थान पर 3 वर्षों से जम अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। गृह विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भेजे गए पत्र की पुष्टि की है। पटना एयरपोर्ट पर विमान से टकराया पक्षी, बाल बाल बचे 120 यात्री। पटना से दिल्ली जा रहे इंडिगो के विमान से शुक्रवार को दिन में 11:35 पर एक पक्षी टकरा गया। यह घटना पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 5 मिनट के बाद हुई। इसके कारण 15 मिनट बाद ही विमान को फिर से पटना एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। राहत बात रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और पायलट विमान को सुरक्षित लैंड करने में सफल रहा। इस प्रकार से विमान में बैठे 120 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान बाल बाल बची। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग को देख कई यात्री घबरा गए। हालांकि बर्ड हीट की जानकारी उनमें से अधिकतर को विमान के लैंड होने के बाद ही पता चली। नीतीश कुमार ने देखा बापू टावर की डिजाइन का प्रेजेंटेशन, बोले चंपारण सत्याग्रह से जुड़े स्थानों को दिखाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्दनी बाग में बनने वाले बापू टावर का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें चंपारण सत्याग्रह से जुड़े सभी स्थानों को दिखाया जाए। शुक्रवार को 01 अड़े मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भवन निर्माण विभाग ने बापू टावर की डिजाइन की प्रारंभिक परिकल्पना का प्रेजेंटेशन दिया। इसमें निर्माण कार्य से जुड़े आर्किटेक्ट ने अपनी प्रस्तुति में प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट स्टेटस, एग्जीबिट डिजाइनिंग आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। अब 12वीं के बाद गरीब छात्रों को समय पर मिलेंगे छात्रवृत्ति के पैसे। पोर्टल बना बिहार सरकार ने राह की आसान। राज्य के आरक्षित वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को 12वीं के बाद स्कॉलरशिप का लाभ तत्काल मिल सकेगा। इसके लिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन ने शुक्रवार को पोर्टल www.pmsonline.v.nic.in और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अभी विद्यार्थियों को इस स्कॉलरशिप के आवेदन और उसके पैसे आने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन अब इस पोर्टल के जरिए छात्रों को कम समय में ही स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकेगा। बिहार के इन 16 जिलों के किसानों को बड़ी राहत। यस तूफान से बर्बाद हुई फसल की भरपाई करेगी सरकार, ऐसे करे आवेदन। बिहार में मई के अंतिम सप्ताह में आए यस तूफान से जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करने जा रही है। 16 जिलों के 102 प्रखंडों के 1369 पंचायतों के किसानों से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसानों को दिया जाएगा। दोनों तरह के किसानों को आवेदन ऑनलाइन करना होगा। क्षतिपूर्ति के रूप में न्यूनतम 1000 रुपए दिए जाएंगे। असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500, शाश्वत फसल के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। पटना में सिर्फ केरल से आने वाले यात्रियों की हो रही जांच। महाराष्ट्र से आए संक्रमित भी बढ़ा सकते हैं संकट।
केरल में कोरोना विस्फोटक को देखते हुए बिहार सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। वहां से आने वाली यात्रियों की स्क्रीनिंग सख्त कर दी गई है। कोरोना जांच रिपोर्ट और टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र में भी लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और बिहार में वहां से आने वाली यात्रियों के लिए किसी भी तरह का निर्देश अभी जारी नहीं किया गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना के संकट फिर से गहरा चुके हैं। केरल के हालात काफी अधिक बिगड़ चुके हैं। वहां से बिहार आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी का निर्देश दिया गया है। बिहार पंचायत चुनाव, पहली बार अनुसूचित जनजाति सीट से लड़ेंगे लोहार जाति के प्रत्याशी, जारी हुआ गाइडलाइन। बिहार पंचायत आम चुनाव और ग्राम कचहरी के आम चुनाव में लोहार जाति के प्रत्याशियों को पहली बार अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है। अब तक लोहार जाति अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल थी। अगस्त 2016 से इस जाति को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का खबर यहीं समाप्त हुआ। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबर हर रोज आप तक पहुंचती रहे।